अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग एनालॉजी का जो हमारा एक्सरसाइज का पार्ट चल रहा था उसके अंदर भाग 15 हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 15 को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में सादृश्यता कहते हैं, सादृश्यता के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एनालॉजी की बात करूं तो एनालॉजी के अंदर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, परिचय देखने वाले हैं, और फिर इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जिसे हम लोग बुनियादी अवधारणाएं कहते हैं, जो कि सीखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम लोगों को क्वेश्चंस करने होंगे तो क्वेश्चन करते टाइम पर वो हमें आने चाहिए। अगर हमें बुनियादी अवधारणाएं आती हैं, अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, तो क्वेश्चन करने में हमारे कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है। क्वेश्चन को हम लोग क्विकली सॉल्व कर पाते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें करने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं कि भाई एनालॉजी को पढ़ने के लिए या एनालॉजी के क्वेश्चंस को करने के लिए हमने कितनी जगह पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया या कितनी टाइप्स कह सकते हैं इसके, तो बेसिकली इसको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है, द फर्स्ट वन इज वर्ड एनालॉजी, द सेकेंड वन इज अल्फाबेट एनालॉजी, द थर्ड वन इज नंबर एनालॉजी, द फोर्थ वन इज लेटर नंबर एनालॉजी। ठीक है, तो बेसिकली इस 4 जगह पर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, 4 टाइप्स आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो करने वाले हैं वो अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट एनालॉजी मतलब 12.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो यहां पर अगर सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो क्या है भाई एनालॉजी, आखिरकार होती क्या है, सादृश्यता होती क्या है, सिमिलैरिटी, रिजेम्बलेंस, ये सारे वर्ड इसके ऊपर फिट बैठते हैं। ये होता क्या है, देखिए कोई भी आपको 4 एलिमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब यहां पर इस तरीके से डॉट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से होगा, जो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से होगा वही थर्ड का रिलेशन फोर्थ से हम लोगों को बनाना होगा। यहां पर दिया जाएगा मान लीजिए क्वेश्चन मार्क, तो फर्स्ट सेकंड में कुछ भी आ सकता है और थर्ड पर भी कुछ भी आ सकता है। हमको रिलेशंस फाइंड आउट करने होते हैं कि फर्स्ट से सेकंड में क्या चीज बन रही है। अब इन ब्लैंक्स के अंदर क्या आ सकता है, इन ब्लैंक्स के अंदर कभी कभार तो कोई वर्ड्स दे दिए जाते हैं, कभी कभार अल्फाबेट्स दे दिए जाते हैं, कभी कभार कोई नंबर्स दे दिए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये चलती है। तो अल्फाबेट दे दिए तो अल्फाबेट एनालॉजी हो गई, नंबर दे दिए तो नंबर एनालॉजी हो गई, और वर्ड दे दिया गया तो फिर वर्ड एनालॉजी बन जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको ये रिलेशंस फाइंड आउट करने के बाद और उसके आंसर को करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तत्वों के जोड़ों के बीच संबंध की पहचान करनी होती है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एलिमेंट्स, देन आफ्टर कंप्लीट द अदर पेयर, मतलब अन्य जोड़े को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक जो है वो इसका कुछ इसी तरीके का है, ये चीज इसके अंदर रहती है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर अपने कॉन्सेप्ट से। वो क्या है, जैसे सबसे पहला है यहां पर वर्ड एनालॉजी। ठीक है, वर्ड एनालॉजी क्या है, वर्ड एनालॉजी के अंदर हम लोग वैसे अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं, लेकिन वर्ड एनालॉजी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वर्ड एनालॉजी के अंदर शब्द के ऊपर आधारित सादृश्यता होती है। अब शब्द में काफी तरीके की होती है, जैसे अनुरूप जोड़ी पूर्णता, अनुरूप जोड़ी चयन, समान शब्द चयन, सादृश्यता पहचान, बहुशब्द सादृश्य, दोहरा सादृश्य और अक्षरों के चयन के सादृश्य। मतलब आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, वो वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है, कैपिटल हो सकती है, करेंसी हो सकती है, नेशनल एम्बलम हो सकता है, एनीथिंग। वर्ल्ड के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो कुछ भी हो सकता है। स्टेट, स्टेट्स हो सकते हैं, उनकी कैपिटल हो सकती हैं, और क्या कहते हैं आपके जो कंट्री होती है उसकी कैपिटल्स दे रखी होती हैं, करेंसी हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग हो सकता है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर रिलेशंस हमारे को देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले है समानार्थी शब्द। ये समानार्थी शब्द के मतलब सिनोनिम्स वर्ड के काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। विलोम शब्द, एंटोनिम वर्ड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। देश और महाद्वीप से आ जाते हैं, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट से रिलेशन आ जाता है। देश और राजधानी से रिलेटेड आ जाते हैं, मतलब कंट्री एंड कैपिटल से रिलेटेड। राज्य और राजधानी से संबंधित आ जाता है, स्टेट और कैपिटल से रिलेटेड। देश और मुद्रा से संबंधित आ जाता है, कंट्री एंड करेंसी से रिलेटेड।
देश और संसद से संबंधित आ जाता है कंट्री एंड पार्लियामेंट से रिलेटेड। देश और नदी से संबंधित आ जाता है कंट्री एंड रिवर से रिलेटेड। जानवर और उनके बच्चे एनिमल और उनके यंग वन से क्वेश्चन आ जाते हैं। जानवर, चीजें और उनके रखने के स्थान से क्वेश्चन आ जाते हैं। एनिमल, थिंग्स एंड देयर कीपिंग प्लेसेस से क्वेश्चन आ जाते हैं। नर और मादा मतलब मेल और फीमेल से क्वेश्चन आ जाते हैं। कर्मी और उपकरण मतलब वर्कर एंड टूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। उत्पाद और कच्चा माल मतलब प्रोडक्ट और उससे पहले उसका रॉ मटेरियल क्या रहा है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। कर्मी और कार्यस्थल वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। मात्रा और इकाई मतलब क्वांटिटी एंड यूनिट। उपकरण और माप मतलब इंस्ट्रूमेंट और उसके मेजरमेंट करने का तरीका या किस चीज से मेजरमेंट किया जा रहा है। उपकरण और क्रिया मतलब टूल एंड एक्शन, क्या टूल है और उससे क्या एक्शन लिया जा रहा है। अध्ययन और विषय मतलब स्टडी एंड टॉपिक से रिलेटेड। व्यक्ति और निवास स्थान मतलब इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेसेस से रिलेटेड। खेल और खेलने का स्थान गेम्स एंड प्लेइंग प्लेस। खेल और खिलाड़ी स्पोर्ट्स एंड प्लेयर्स से रिलेटेड। खेल और खेल की शर्तों से संबंधित स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चंस। खेल और कप या फिर ट्रॉफी स्पोर्ट्स एंड कप्स या फिर ट्रॉफी से क्वेश्चन आ जाते हैं। जानवर और उनकी आवाजें एनिमल एंड देयर साउंड, कि जैसे बोल देगा ये जानवर ये, मतलब जितने भी रिलेशन हमने देखे कि ये काम ये कर रहा है तो ये काम कौन करेगा, हर बार ये रिलेशन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब शेर है दहाड़ रहा है तो कुत्ता क्या काम करता है, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। देश और राष्ट्रीय खेल कंट्री और नेशनल गेम से क्वेश्चन आ सकते हैं। देश और राष्ट्रीय प्रतीक मतलब कंट्री एंड नेशनल एम्बलम से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, इन संबंधों के अलावा कई अन्य प्रकार के संबंध भी संभव होते हैं। वो क्या क्या है, जैसे खेल और कप, पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इतिहास, राजनीति, कला और संस्कृति, भूगोल, सामाजिक तथ्य, स्मारक, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। ठीक है, इन सभी से भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड कप्स, अवार्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोशल फैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड फेमस पर्सनैलिटीज ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग अल्फाबेट एनालॉजी के। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर बेसिकली अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अल्फाबेट में कभी कभार कुछ जुड़ रहा होगा, कभी कोई लेटर में से माइनस हो रहा होगा, कभी किसी के अपोजिट दे दिए जाएंगे। ठीक है, यही बेसिकली इसके अंदर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको प्लेस वैल्यू समझनी पड़ेंगी। दो चार्ट्स हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। तो पहला चार्ट है वो है वर्णमाला क्रम में उनकी स्थिति के साथ अक्षर, मतलब कि वो कौन से नंबर पे आते हैं, उसका प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे A1 पर आ रहा है, B2 पर आ रहा है, C3 पर आ रहा है, D4 पे आ रहा है, E5 पे आ रहा है। तो हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू है। ये प्लेस वैल्यू आपको लर्न होने चाहिए ताकि क्वेश्चंस करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, दूसरी चीज जो इसी के अंदर होती है वो है वर्णमाला क्रम में विपरीत अक्षर। जो लेटर्स आपको दिए हैं उसके ऑपोजिट, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन। तो ये अपोजिट भी आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब आप करेंगे तो इनसे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो एक तो इनका प्लेस वैल्यू और दूसरे नंबर पे इनके ऑपोजिट्स, ये दोनों चीजें आपको यहां से बैठ करके लर्न कर लेनी है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं हम लोग नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस पर। तो नंबर एनालॉजी के अंदर बेसिकली क्या होता है, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कभी सब्ट्रैक्शन कर देंगे, कभी एडिशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये सारे रिलेशन जो बनेंगे ये सारे नंबर एनालॉजी के अंदर बनने को मिलते हैं। ठीक है, नंबर के अंदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पता है आपको। नंबर असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम और अवरोही का मतलब हो गया डिसेंडिंग, मतलब बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। नंबरों के भीतर की आरोही और अवरोही व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद लेटर नंबर एनालॉजी को मिक्स करके किया गया है। अब इसमें मिक्स क्यों किया गया, जैसे एग्जांपल दिया गया था, ए है, बी है, सी है, तो देखिए ए से बी बना तो सी से क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक है, 1 से 2 बना तो यहाँ 3 से क्या बनेगा, 4 बनेगा, तो इसलिए D4 हो गया इसके लिए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है,
तो इस तरीके से इसके अंदर क्या हुआ, लेटर और नंबर दोनों आ गए। भाई देखिए, आपने अल्फाबेट को अलग पढ़ा, लेटर एनालॉजी को, और नंबर एनालॉजी को अलग पढ़ा, और इस पर्टिकुलर चौथी सेक्शन के अंदर नंबर और लेटर दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन को दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपसे इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करना है और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए जरा क्या है। पेल से लीप बना है, तो पूछा गया पॉश से क्या बनेगा। ऑप्शंस दिए गए थे ए बी सी डी। जो भी ऊपर ऑप्शन निकल के आएगा वही आंसर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए जैसे आपका सी आंसर निकला है ऊपर सही, तो अब आपको सी देखना होगा कि वो दे कहां रखा है। जरूरी नहीं है सी ऑप्शन पर ही सी आए। जैसे यहाँ पर तो सी ऑप्शन पे सी आ रहा है, लेकिन ए ऑप्शन है वो ए पर नहीं है, बी जो है वो बी पर नहीं है, और डी जो है वो डी पर नहीं है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि पेल से लीप कैसे बनाया गया, और फिर जो भी इसके अंदर लॉजिक लग रहा हो उसको उठा करके पॉश में लगाइए, तो अपने आप आपको आंसर नहीं मिलेगा। फिर नीचे ऑप्शन देखिएगा कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। ठीक है, चलिए करिए एक बार, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं। चलिए देखिए, जैसे ये था, अवधारणा 12.2 यूज करते हुए क्वेश्चन को किया, क्योंकि 12.2 अल्फाबेट एनालॉजी से रिलेटेड है। पेल से लीप बना तो पॉश से पूछा गया। देखिए करा क्या गया, इसे पेल है PALE, तो PALE अगर पीछे से पूरा लिखना शुरू करते तो ये होता PALE। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि LE को कर दिया है स्टार्टिंग में, और P और A का कुछ इस तरीके से इन्होंने कॉम्बिनेशन बिठाया कि P को कर दिया सबसे लास्ट में, A को कर दिया इधर थर्ड नंबर पे। ठीक है, अब ऐसा ही सेम आप काम करेंगे पॉश के साथ में। क्या, सबसे पहले P जाएगा लास्ट में, फिर आएगा O, फिर यहां पर आ जाएगा SH, तो ये बनेगा शॉप बन करके तैयार हो जाएगा। अब शॉप जो बन रहा है वो आपके डी ऑप्शन से बन रहा है। अब डी ऑप्शन दिया कहां पर है, मुद्दे की बात यह है। तो डी ऑप्शन जो है वो बी पर दिया हुआ है, इसका मतलब बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। काफी बार जल्दबाजी में हम लोग कर क्या देते हैं कि भाई डी आंसर हमने देखा और उठा करके डी को हमने टिक करके चले आए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बहुत ध्यान से देखते हुए करना है कि डी जो है वो हमको दिया किस ऑप्शन पे, दिया है हमें बी ऑप्शन पे, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान देते हुए तब क्वेश्चंस को सॉल्व हमें करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, दिया गया था, एक वर्ड दिया है जम्बक्स, और इससे ये तैयार किया गया है। पूछा गया शिप जैक से क्या चीज तैयार होगी। ठीक है, ऑप्शंस आपको ABCD ऑलरेडी दिए हुए हैं। आरआरबी के अंदर क्वेश्चन पहले ये पूछा जा चुका है, PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन के आंसर के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए, जम्बक्स दिया हुआ था, तो जम्बक्स में इन्होंने क्या किया, सारे लेटर्स को, अवधारणा देखिए वही लगाई गई है 12.2। इन्होंने क्या किया गया, जम्बक्स के सभी लेटर्स को पीछे से लिखना शुरू कर दिया। देखिए, जम्बक्स पीछे से आगे की तरफ लिखना शुरू कर दिया है। अब यही करेंगे ये लोग शिपजैक के साथ में। शिपजैक के सभी लेटर्स को पीछे की तरफ से इन्होंने लिखना शुरू किया, और ये निकल के आ गया। ठीक है, तो ये देख लीजिए ये कहां पर दिया है, जिस ऑप्शन पे ये दिया है वही इसके लिए सही है, और ये आई थिंक दिया हुआ है KCA JP, KCA JPIHS, ये देखिए, तो डी ऑप्शन पे दिया हुआ है, इसका मतलब डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, क्या बोल रहे हैं आइए देखें। ये दिया गया था एक आपको कि M/AC, N/AD, O/AE, तो इस तरीके से सेम कॉम्बिनेशन किसके अंदर बनना चाहिए, कौन सा इसके लिए सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं जी।
क्वेश्चन को देखते हुए एक बात देखिए समझ में आ रही है बिल्कुल क्लियर कि m आता है 13 पर और a और c आता है 1 और 3 पर। तो देखिए 13/13 एक तरीके से बन गया। n आता है 14 पर, और a और d आता है 1 और 4 पे, तो 14/14 बन गया। o आता है 15 पर और a और e आते हैं 1 और 5 पे, तो 15/15 बन गया। तो ऐसा ही सेम ऑप्शन आपको देखना है, तो एक तो a ही ऑप्शन बन रहा है ऐसा, बी में नहीं हो रहा है, सी में भी नहीं हो रहा है, डी में भी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ए ऑप्शन इसके लिए सही होना चाहिए। आइए देखें। देखिए जैसा मैंने बताया m जैसे 13 पर है, n 14 पर है, तो a 1 पर, ये 3 पर, तो ये हो गया 13, ये हो गया 14। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये a और e था, तो मतलब 1 और 5 हो गया, और इसी तरीके से ये हो जाएगा p हो गया 1 और 6 पर। तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में दे रखा है, जो दे रखा है ए ऑप्शन में। अवधारणा वही लगाई गई है, अवधारणा 12.2 लगाते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। ये दिया हुआ था और उसको ये बना दिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें +1 भी करके भी देख सकते हैं, जैसे ए से ए बना दिया और सी में एक जोड़ दिया तो डी, ए से ए बना दिया, ई में एक जोड़ दिया तो एफ। इस तरीके से भी आप इस चीज को देख सकते थे, कर सकते थे जी। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, कुछ इसी तरीके का सिर्फ फिर दोबारा से कॉम्बिनेशन दिया गया है। ए बी सी अपॉन एफ, बी सी डी अपॉन आई, सी डी ई अपॉन एल, तो नेक्स्ट के अंदर पूछा गया है, ठीक है। कुछ इसी तरीके का कॉम्बिनेशन है, मिलता जुलता, लेकिन इसके अंदर कुछ और हो रहा होगा। एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं जी। देखिए 12.2 अवधारणा वही लगाई गई है, 12.2 लगाते हुए क्वेश्चन को किया गया। देखिए ए बी सी था, अगर ए बी सी तीनों का आप टोटल करें तो कितना होता है, 6 होता है, और एफ 6 पर आता है। बी सी डी का अगर आप टोटल करें 2 3 4 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 बैठता है, और 9 पे क्या आता है, आई आता है। सी डी ई 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो एल किस पर आता है, 12 पर आता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में डी ई एफ, एफ आता है 6 पर, ई आता है 5 पर, 6 और 5 11, 11 और 4 15, तो ये आ गया, ओ आ गया किस पर, 15 पर, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल सही जो बैठना चाहिए वो ए ऑप्शन बैठना चाहिए। ए ऑप्शन का मतलब होगा डी ई एफ अपॉन ओ, ठीक है। तो पिछली बार क्या था, अपॉन में बराबर संख्या हो जानी चाहिए थी। अब की बार क्या है, अपॉन में करके जो भी ऊपर का टोटल बैठ रहा है नीचे वाले टोटल से मैच करना चाहिए, ठीक है। ऊपर अगर 15 बैठ रहा है तो नीचे देख लीजिए 15 पर क्या चीज आती है, वही इसके लिए सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, क्या जेटी दिया था, एनएक्स दिया था। अब इसके अंदर इसी कॉम्बिनेशन जैसा सेम आपको देखना है कि कौन सा होना चाहिए, जो इसके लिए होगा वही इसके लिए सही जवाब होगा। एक बार देखिए फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए अवधारणा वही लगाई गई है, 12.2 लगाते हुए क्वेश्चन को किया गया। जे में 4 जोड़ा एन आया, और टी में 4 जोड़ा तो एक्स आया। टी में 4 जोड़ा तो एक्स आया, और पी में 4 जोड़ा तो टी आया, तो एक्स टी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब। टीपी एक्स टी, मतलब ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। 4 4 का एडिशन होता गया है और यहाँ पर आंसर निकाल लिया गया है, तो टीपी एक्स टी एकदम इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। ए ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6th नंबर, क्या बोला गया है, जे के एल एम से बनाया गया है एनजीपीआई, तो इस जैसा सेम कॉम्बिनेशन किस ऑप्शन के अंदर मिल रहा है, जिस ऑप्शन में मिल रहा होगा वही इसके लिए सही जवाब होगा, ठीक है। एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं जी। चलिए देखिए अवधारणा 12.2 लगाते हुए क्वेश्चन को किया गया है। देखो जे में +4 किया तो एन आया, के में -4 किया तो जी आया, एल में +4 किया तो पी आया,
और m में से 4 घटाया तो i आया, ठीक है। तो NGPI इस तरीके से तैयार किया गया, +4 -4 +4 -4। अब यही होगा PQRS के साथ में, P में 4 जोड़ा तो T आया, Q में से 4 घटाया तो M आया, R में 4 जोड़ा तो V आया, और S में 4 घटाया तो O आया। +4 -4 +4 -4, तो TMVO PQRS TMVO ये इसके लिए सही होगा, जो कि सी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 7th नंबर, बोला गया था व्हाइट को अगर हम लोग ये लिखते हैं HWIET, अगर आप लेटर्स को ध्यान से देखें तो वही लेटर हैं, केवल इधर उधर करे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से बाकी और किसके लिए सेम सीक्वेंस बनना चाहिए, ऐसा सेम पैटर्न और किस ऑप्शन के अंदर फॉलो कर रहा है, जिसमें फॉलो कर रहा होगा वही इसके लिए सही जवाब होगा, ठीक है। सेम लेटर्स का है, कुछ में लेटर में जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं है, सेम लेटर्स हैं, तो बस लेटर्स को इधर उधर किया जा रहा है, बस वही आप देख लीजिए कि किस लॉजिक के साथ में इधर उधर किया जा रहा है, जो लॉजिक बैठ रहा हो उसी लॉजिक के लिए सेम ऑप्शंस को देख लीजिएगा, ठीक है। करें एक बार, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं जी। चलिए देखिए, व्हाइट के लिए दिया था 1 2 3 4 5, तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, HWIET बना लिया, मतलब पहले और दूसरे ने जगह बदल ली, चौथे और पांचवें ने जगह बदल ली, ठीक है, और तीसरा वाला रहा वहीं का वहीं। अब ऐसे ही होगा ब्लैक के साथ में, देखिए ब्लैक के साथ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि BL ने इधर जगह बदल ली, मतलब 1 और 2 ने, इधर 4 और 5 ने जगह बदल ली, और बीच वाला रहा वहीं का वहीं, ठीक है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन में बिल्कुल इस तरीके से सेम कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो इसलिए 12.2 अवधारणा लगाते हुए हमने बी ऑप्शन को यहाँ पर करेक्ट किया है। बाकी देखिए गलत क्यों हुए, पी और आर को जगह बदलनी चाहिए थी, जो यहाँ पर नहीं हुई है, इसलिए ये गलत हुआ। ब्राउन क्यों गलत हुआ, बी और आर को यहाँ पर जगह बदलनी चाहिए थी, नहीं हुआ। बुक में तो लेटर ही 4 ही दे रखे हैं, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर जो बैठेगा वो सी ऑप्शन, वो बी ऑप्शन ही बैठेगा, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 8th नंबर, क्या पॉट से टॉप बनाया गया, फिन से नाइफ बनाया गया, तो लिट से क्या बन के तैयार होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। पॉट से टॉप, मतलब आप ये देखिए कि लेटर्स पहले 3 थे, यहाँ 4 हो गए, यहाँ पर भी 3 थे तो यहाँ 4 हो गए, यहाँ पर भी 3 है तो अगले में 4 ही होंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए लेटर्स को देखिए, पॉट से टॉप बन गया, मतलब उल्टा करके लिख दिया गया, फिन से NIF उल्टा करके लिख दिया, अब लिट में भी उल्टा करके TIL तो आएगा ही आएगा, बाकी उसके अंदर एक लेटर कोई ना कोई और ऐड हो जाएगा, ठीक है। करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं जी। चलिए देखिए, पॉट के लिए इन्होंने क्या किया, पॉट को इन्होंने उल्टा करके लिख दिया तो टॉप बन गया, और फिर ई अपनी तरफ से लगा दिया। फिन के अंदर इन्होंने उल्टा करके लिख दिया तो नाइफ बना दिया, और ई अपनी तरफ से लगा दिया। अब ऐसे ही लिट के लिए इन्होंने क्या किया, TIL बना दिया, उल्टा करके लिख दिया और ई लगा दिया, तो ये बनेगा टाइल, TILE, और जो कि आपको बी ऑप्शन पे दिया हुआ है। सेम अवधारणा लगाई गई है, 12.2 अप्रोच लगाते हुए, 12.2 का कॉन्सेप्ट लगाते हुए हमने क्वेश्चन के आंसर को किया है, और टाइल इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। कुछ नहीं करना, पहले उल्टा करके लिखना है और फिर लास्ट में ई को जोड़ देना है, उल्टा करके लिख दीजिए और फिर ई जोड़ दीजिए, बस इतना सा काम करना है, एक नया वर्ड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, क्या बिट था इससे टब बना, निब से बन बना, तो टिन से क्या बन के तैयार होगा, ठीक है। अब की बात देखिए, पिछली बार क्या होता, 3 से 4 बन रहे थे, अब क्या हो रहा था, 3 के 3 ही रह रहे हैं, ये भी 3 का है तो 3 का 3, ये 3 का है 3 का 3, और फिर यहाँ पर भी 3 के 3 ही होना चाहिए। अब बस इस चीज को देख लीजिए कि इससे ये बनाया गया तो किस लॉजिक के साथ में बनाया गया, जो लॉजिक यहाँ पर फिट हो रहा होगा उसी को आगे हम लोग पुट करेंगे। चलिए देखिए एक बार, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं जी।
देखिए, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि बिट दिया था, बिट से इन्होंने टब बनाया। देखिए बी पीछे कर दिया, फिर आई से यहाँ पर यू बना दिया और टी से इन्होंने यहाँ पर टी को रिलेट किया है, ठीक है। अब इधर आइए, एन को पीछे ले गए, आई को इन्होंने यू बनाया क्योंकि आई से यू ही बनना था, और बी इन्होंने वहीं का वहीं रख दिया। मतलब जो पहला लेटर और तीसरा लेटर है उनको हम लोग आगे पीछे कर दे रहे हैं, और बीच वाले के अंदर आई से यू बनाई दे रहे हैं। अब ऐसे ही यहाँ होगा, टी जाएगा पीछे की तरफ, आई आएगा, आई से यू बनेगा क्योंकि पीछे भी बना है, और एन आएगा इंग्लैंड। तो इससे जो वर्ड बन के तैयार होगा वो नट बन के तैयार होगा, जो कि बी ऑप्शन पे आपको दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। एक बार देख लीजिए, पहले और तीसरे लेटर ने दोनों ने आपस में अपनी जगह को इंटरचेंज किया है, और बीच वाले में आई से यू को बनाया गया है। फिर इसमें भी सेकंड वाले के अंदर भी आई से यू बनाया गया था, और तीसरे वाले के अंदर भी आई से यू ही बनेगा, और पहले और तीसरा अपनी जगह आपस में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन के साथ में ये क्वेश्चन किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 10th नंबर। क्या डैम से मैड बनाया गया, नेट से 10 बनाया गया, तो ड्रैब से क्या बन के तैयार होगा? तीन तीन लेटर, फिर तीन तीन लेटर, अब ड्रैब के आगे अंदर आ गए 4 लेटर, तो 4 से 4 ही बन के तैयार होगा। तो मतलब ब्रेड और बेड तो नहीं बनना चाहिए क्योंकि एक में 5 है और एक में 3 है। जाहिर सी बात है, या तो BARD बनेगा या DRAD बनेगा, ठीक है। एक बार देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, फिर इसके आंसर के ऊपर हम लोग बात करते हैं जी। चलिए, देखिए, अवधारणा 12.2 अप्रोच लगाते हुए क्वेश्चन को किया गया है। डैम से इन्होंने मैड बनाया, तो अगर आप ध्यान से देखें, डैम के सभी लेटर को इन्होंने उल्टा करके लिख दिया तो मैड बन गया। नेट के सभी लेटरों को उल्टा कर दिया तो 10 बन गया। अब ड्रैब के सभी लेटर को उल्टा लिखेंगे तो BARD बन के तैयार हो जाएगा। तो BARD मतलब सी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। या इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो भी लेटर्स है उसको हमने पीछे से लिखना शुरू कर दिया। जैसे डैम को हमने पीछे से लिख दिया तो मैड बना दिया, नेट को पीछे से लिख दिया तो 10 बन गया, और ड्रैब को पीछे से लिख दिया तो बार्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन के साथ में क्वेश्चन को किया गया है, और सी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर। क्या ड्रॉ को अगर हम लोग वर्ड लिखते हैं, पॉट्स को स्टॉप लिखते हैं, तो मीट के लिए क्या कोड होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं कि ABCD, ये 4 ऑप्शन है, इसके अंदर कौन सा इसके लिए सही होना चाहिए, परफेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सभी के अंदर 4-4 लेटर हैं। पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझा करें। सभी के अंदर 4 हैं, ड्रॉ में भी 4 हैं, वर्ड में भी 4 हैं, पॉट्स में भी 4 हैं, स्टॉप में भी 4 हैं, तो मीट के लिए भी 4 वर्ड्स का ही कोई ना कोई वर्ड बन के तैयार होगा। अब बस ये देख लीजिए कि ये किस कॉम्बिनेशन के साथ में इसको बना करके तैयार किया जा रहा है। जो कॉम्बिनेशन यहाँ लग रहा हो उसी को उठा करके मीट के अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखो, ड्रॉ था तो ड्रॉ के लिए इन्होंने क्या बना दिया, वर्ड बना दिया, ठीक है। ड्रॉ से इन्होंने क्या बनाया, वर्ड। ऐसे ही पॉट से इन्होंने क्या बनाया, स्टॉप। मतलब जितने भी लेटर्स हैं उसको इन्होंने पीछे से लिखना शुरू कर दिया। ड्रॉ के लिए इधर से लिख दिया ड्रॉ, पॉट्स के लिए इधर से लिख दिया स्टॉप। अब मीट के लिए इधर से बन जाएगा TAEM, ठीक है। टीम बनता तो ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन टीम नहीं बना, TAEM बना है। तो TAEM इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है TAEM, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए सेम अवधारणा लगाई गई है, उसी अवधारणा के साथ में क्वेश्चन को किया गया, और ए ऑप्शन इससे सही बना। अच्छा, एक चीज और भी थी वैसे, कि अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड का, अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं वर्ड एनोलॉजी के अंदर पूछता तो शायद तब इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाता। क्यों? तब क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज होता, ऊपर लिखा जाता कि अगर ड्रॉ एक वर्ड से, इस तरीके के क्वेश्चन हमने वर्ड एनोलॉजी में करे भी हैं, क्या ड्रॉ एक वर्ड है और ड्रॉ वर्ड से अगर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार करना हो तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा वर्ड। पॉट से अगर आपको एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार करना हो तो आप क्या बना सकते हैं, स्टॉप। और मीट से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना हो तो क्या बना सकते हैं, टीम। अब देखिए यही फर्क है, क्वेश्चन वही है।
अगर ऊपर का एक सेंटेंस में बना दूं, ऊपर की एक लाइन को, जैसे यहाँ पर लिखा गया है ना, निर्देशित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द का विशेष तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, अगर वहीं पर अगर मैं ये लिख दूं कि पर्टिकुलर जो भी ये शब्द दिए गए हैं इससे एक नया शब्द बनाना है आपको, और जो भी नया शब्द बनना है वो अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, तब इसका आंसर क्या होता? डी ऑप्शन में जाता, क्योंकि टी में एक परफेक्ट वर्ड बन रहा है, एक अर्थपूर्ण शब्द बन के तैयार हो रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से चीजों को, किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वही होता है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है? तो वही चीज है इसके अंदर कि क्या चीज पूछी गई है और किस तरीके से पूछी जा रही है, ठीक है? तो अगर वर्ड एनालॉजी में पूछा जाता तो इसका आंसर कुछ और होता, अल्फाबेट एनालॉजी में पूछा गया तो इसका आंसर कुछ और निकला है, ये चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन 12th नंबर, क्या टिप से पिट बना, गम से मग बना, तो पूल से क्या बनेगा? 3 से 3 लेटर, 3 से 3 लेटर, तो जाहिर सी बात है 4 से 4 ही लेटर बन के तैयार होंगे। बस अब ये देखिए आप कि इससे ये बना है तो क्यों बना है, इसके पीछे रीजन क्या है, वही लॉजिक उठा करके पूल में लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। करें एक बार ट्राई, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं जी। देखिए पिट लिखा था, पिट वो टिप लिखा था, टिप से इन्होंने पिट बनाया, मतलब उल्टा करके लिख दिया। अगर टिप को उल्टा करें तो पिट बन जाएगा, गम को अगर उल्टा करें तो मग बन जाएगा, ऐसे ही पूल को अगर मैं उल्टा लिखता हूं तो लूप बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि डी पर ही आपको दिया हुआ है। अवधारणा वही लगाई गई है, 12.2 अवधारणा लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, और लूप इससे बिल्कुल सही वर्ड निकल के आया है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है लूप। पीछे से लिख दिया गया है, कोई नया काम नहीं किया गया, इस तरीके का सेम क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके हैं, सेम बस प्रीवियसली जैसे किया गया वही चीज को उठा करके यहाँ पर भी हमने पुट किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, क्या ब्रेड से अगर बेड बन रहा है, फ्लोर से फॉर बन रहा है, तो वीट से क्या बनेगा? ठीक है, वॉट बनेगा, वेट बनेगा, वॉट बनेगा, या वेट बनेगा? ठीक है, एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं जी। देखिए ब्रेड से बेड बना, कैसे बना? भाई बी था, तो बी यहां पर ले आए हम लोग, मतलब पहला लेटर, फिर उसके बाद में यहां पर हमने ई, एक लेटर छोड़ करके फिर ई लेकर के आए, फिर एक लेटर छोड़ करके हम लोग डी लेके आए, तो इस तरीके से बेड बन के तैयार हो गया, मतलब 1 3 5, पहला तीसरा और पांचवा लेटर जो है ब्रेड का, उससे हमने एक नया वर्ड बनाना है वहां पर। अब ऐसे ही होगा फ्लोर के साथ में, फ्लोर के अंदर भी पहला तीसरा पांचवें लेटर को लिया जाएगा। फ्लोर के अंदर पहला लेटर क्या है? एफ, तीसरा लेटर क्या है? ओ, और पांचवा लेटर क्या है? आर, तो एफ ओ आर, जो कि यहाँ पर बना दिया गया एफ ओ आर। अब ऐसे ही होगा यहाँ पर वीट के साथ में, वीट में क्या है? पहला तीसरा पांचवा लेटर लेना है, तो पहला लेटर क्या है? डब्लू, तीसरा लेटर क्या है? ई, और पांचवा लेटर क्या है? टी, तो डब्ल्यू ई टी, ये वेट बन के तैयार होगा, ठीक है। और वेट जो दिया है वो आपके बी ऑप्शन पे दिया हुआ है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अवधारणा वही लगाई गई है, सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को किया गया है, 12.2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, 14th नंबर पे, क्या कह रहे हैं आइए बात समझते हैं। बट को अगर टब लिखा जाए, सन को नस लिखा जाए, तो फॉर के लिए क्या लिखा जाएगा? ठीक है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या लॉजिक बन के तैयार हो रहा है, और उसी लॉजिक को उठा करके हमें फॉर के अंदर पुट करना है, ठीक है। एक बार देखिए, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं जी। चलिए देखिए, बट से इन्होंने क्या किया, बट के सभी लेटर्स को पीछे से लिखना शुरू किया तो टब बन गया, सन के सभी लेटर को पीछे से लिखा तो नस बन गया,
ऐसी फॉर के सभी लेटर को पीछे से लिखेंगे तो रॉफ बन के तैयार हो जाएगा। रॉफ इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि सी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। अवधारणा वही लगाई गई है, 12.2 अप्रोच के साथ में क्वेश्चंस को किया गया है, और रॉफ इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है रॉफ, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होती है आगे के सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।